दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मैं बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहा हूं और बॉलीवुड को ही सपोर्ट नहीं कर रहा हूं बल्कि बॉलीवुड वालों को ड्रग्स पे सपोर्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने ड्रग्स ली है उन्होंने सही किया है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं पहले दिन से उन लोगों के खिलाफ हूं जो ड्रग्स लेते हैं और मैं तो चाहता हूं कि एनसीबी उन बड़े बड़े स्टार्स को भी पकड़े जो ड्रग्स लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरी यह है कि एनसीबी उनको पकड़ती नहीं है। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह क्या रहा हूं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आर्यन का व्हाट्सएप चैट सबूत माना जा सकता है और उसकी बिना पर आर्यन को अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं? एक्चुअली मैं एनसीबी से ये कह रहा हूं कि भाई आप सारा, श्रद्धा, रकुल, दीपिका, इन सबको भी अरेस्ट करें। मेरा एतराज सिर्फ इस बात पर है कि भाई उनका भी आपके पास व्हाट्सएप चैट था तो वो सबूत क्यों नहीं बना? आपने उनको क्यों छोड़ा? आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? और एनसीपी के लीडर नवाब मलिक साहब ने भी आज यही सवाल पूछा है। मलिक साहब ने समीर साहब से पूछा है कि भाई जब पूरा बॉलीवुड मालदीव्स में छुट्टी मना रहा था तो फिर समीर वानखेड़े साहब अपनी फैमिली के साथ वहां छुट्टियां उसी वक्त क्यों मना रहे थे? और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। समीर साहब, आप मुझे ये बताइए, जब बॉलीवुड इतना खराब है, इतने गंदे लोग हैं ये लोग, ये ड्रग्स लेते हैं जो एक क्राइम है, तो आपको तो इनसे काफी दूर रहना चाहिए। फिर जब ये लोग मालदीव्स में छुट्टी मना रहे थे तो आप भी इनके साथ साथ वहीं छुट्टी मना रहे थे। खैर, हो सकता है आपको कोई जरूरी काम हो मालदीव्स में और आपने सोचा हो कि भाई वो काम भी कर लिया जाएगा और फैमिली के साथ छुट्टी भी मना ली जाएगी। वैसे समीर साहब, बात यह है कि मालदीव्स में 5 स्टार होटल्स का खर्चा बहुत ज्यादा है और वहां 5-6 दिन की छुट्टी मनाने का खर्चा मतलब 5-6 लाख रुपए, समझिए। तो वैसे काफी पैसे हैं आपके पास, ये तो अच्छा लगा। लेकिन नवाब मलिक साहब ने पूछा है कि क्या समीर वानखेड़े साहब मालदीव्स में बैठकर, मतलब वहीं बैठकर जहां उस वक्त सब बॉलीवुड वाले छुट्टियां मना रहे थे, कोई बिजनेस डील कर रहे थे क्या? कोई उगाही कर रहे थे क्या? अब देखो, मैं तो नहीं जानता, ये तो या नवाब मलिक साहब जानते हैं या समीर वानखेड़े साहब जानते हैं। मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी। क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। लेकिन आज समीर वानखेड़े साहब ने खुद ही प्रेस के सामने आकर ये कहा है कि भाई हाँ, मैं मालदीव्स अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने गया था। मैं मालदीव जरूर गया हूँ, मेरे बच्चों के साथ में गया हूँ। लेकिन आप मालदीव गए हैं? मैं जरूर गया हूँ मालदीव्स। तो नवाब मलिक साहब की आधी बात तो कंफर्म हो गई कि भाई जिस वक्त बॉलीवुड वाले मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे थे उसी वक्त समीर वानखेड़े साहब भी अपनी फैमिली के साथ वहीं छुट्टियां मना रहे थे। खैर, ये समीर वानखेड़े साहब की मर्जी है कि वो किस वक्त और कहां और किसके साथ छुट्टियां मनाए। नवाब मलिक साहब ने एक बात और भी पूछी है। उन्होंने कहा है कि भाई समीर वानखेड़े साहब बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, तो उनका फोन ले लिया जाए, जरा चेक कर लिया जाए कि वो किसके साथ क्या क्या व्हाट्सएप चैट करते हैं। उनको व्हाट्सएप चैट चेक करने का बहुत शौक है। जरा उनकी भी कॉल डिटेल्स निकाल ली जाए और इसका भी पता चल जाए कि वो किस किस से बातें करते हैं। इनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाए, इनके व्हाट्सएप चैट निकाले जाए, तो सारा फर्जीवाड़ा इनके अपने मोबाइल के भीतर है। तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब इसमें भी कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। जब समीर वानखेड़े साहब ने कुछ गलत किया ही नहीं तो उनको अपनी जांच कराने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और उनको इस बात पे ऐतराज क्यों हो रहा है कि भाई उनकी मुखबरी की जा रही है? और मैं फिर ये कहता हूं, जोर देकर कहता हूं कि भाई अगर आपकी मुखबरी की जा रही है तो करने दीजिए, आप थोड़े कुछ गलत कर रहे हो।
आप तो जो कर रहे हो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। समीर साहब ने आज ये भी कहा है कि भाई मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूं और मुझे जेल जाने से बिल्कुल कतई डर नहीं है। ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर साहब को पहले ही समझ में आ रहा है कि शायद कल ऐसा वक्त भी आए कि उनको जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि नवाब मलिक ने ये कहा है आज कि आने वाले वक्त में समीर साहब की नौकरी भी जाएगी और समीर साहब जेल भी जाएंगे। और जो वानखेड़े साहब हैं, साल भर के भीतर चीजें सामने आएगी, नौकरी भी जाएगी, वे जेल जाएंगी। खैर मेरा तो इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि समीर साहब ने बॉलीवुड वालों की रेल बनाई हुई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा समीर साहब से कि सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, जरा 2-4 को और जेल में डालिए, इनको पता तो चले कि जेल कैसी होती है। सर इनको जो ड्रग्स लेते हैं उसका मजा जेल में भी आना चाहिए ना एक बार। और सर यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बॉलीवुड की लंका लगा दी है। इनको बहुत शौक था मोदी सर के साथ सेल्फी निकालने का, ये भाग भाग कर दिल्ली जाते थे और मोदी सर के साथ सेल्फी निकाल कर आते थे। इनको लगता था कि मोदी साहब के साथ सेल्फी निकालने के बाद ये हिंदुस्तान के मालिक बन गए, अब तो इनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बट जो आपने इनकी रेल बनाई है सर, बहुत बढ़िया किया है। इनको ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था सर। और इन बॉलीवुड वालों की दिल्ली में भी इतनी इज्जत होती थी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते थे तो इनके सबके फोन ले लिए जाते थे, फिर ये कई घंटे तक वहां पर वेट करते थे और 4-5 घंटे वेट करने के बाद मोदी साहब आते थे। फिर ये मोदी साहब को देखते ही खुश हो जाते थे और सेल्फी निकालते थे और इनको यकीन हो जाता था कि अब जो है हम मोदी साहब के बिल्कुल खास बन गए हैं, अब बॉलीवुड की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, अब तो बॉलीवुड हिंदुस्तान का मालिक बन गया है। बट समीर साहब जो आपने इनकी रेल बनाई है, जो आपने इनकी लंका लगाई है, सर मजा आ गया सर। इनको दुनिया के सामने आपने नंगा कर दिया है, इनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपने जीरो कर दी है। आज दुनिया भर में यही चर्चा हो रही है कि यार ये बॉलीवुड वाले कितने बड़े ड्रगिस्ट हैं, इनको कितनी टेंशन है, इनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है कि सबके सब ड्रग्स लेते हैं। मतलब पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है। आपने इनकी इज्जत का सही जनाजा निकाला है सर, बहुत ही बढ़िया किया है, मुझे तो बड़ी खुशी है। बट फिर मैं दोबारा यही कह रहा हूं कि सर इस तरह मजा नहीं आ रहा है। खाली अकेले आर्यन खान को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा सर। जो बड़े बड़े मुर्गे हैं उनको पकड़िए प्लीज, प्लीज 2-4 को तो अंदर कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। और मुझे बहुत खुशी होगी, आप यकीन कीजिए। और मैं मोदी साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि मोदी साहब ने बॉलीवुड वालों का ये हाल किया है, ये टोटली इसको डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई मैं समीर वानखेड़े साहब के खिलाफ हूं और बॉलीवुड वालों के फेवर में हूं, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। मैं सिर्फ पहले दिन से इतनी ही बात कह रहा हूं कि जो आर्यन के साथ हो रहा है वो सबके साथ होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आर्यन खान के लिए व्हाट्सएप चैट सबूत है तो फिर दीपिका और सारा अली खान के लिए भी व्हाट्सएप चैट सबूत होना चाहिए। जो एक्शन आर्यन खान पे हुआ है वही बाकी लोगों पर भी होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं है तो फिर नवाब मलिक साहब की बात सही है कि फिर भाई कुछ तोड़ पानी हो चुका है, इसलिए कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है और आर्यन खान को जेल में डाल दिया गया है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, और घंटी तो बिल्कुल हर हाल में दबा दो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा।